स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं म्यांमार। म्यांमार का वर्त नाम है, प्राचीन नाम बर्मा है और वर्त नाम म्यांमार है। बर्मा का ही बहुत प्राचीन काल में इंद्रद्वीप कहते थे। बर्मा का ही क्या नाम है? इंद्रद्वीप। अब देखो, बर्मा में भारतीय सभ्यता व संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से फैली थी। तो बर्मा में 7वीं शताब्दी में दारावती का हिंदू राज्य था। दारावती एक स्थान है बर्मा में और यहाँ हिंदू राज्य था। बर्मा के शासकों में अनिरुद्ध इम्पोर्टेंट शासक है। बर्मा का महत्वपूर्ण शासक है जिसका काल था 1044 से 1077। अनिरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण हिंदू शासक था। अच्छा, अनिरुद्ध ने समस्त भारत को जीतकर राजनीतिक एकता स्थापित की थी। समस्त भारत को जीत करके राजनीतिक एकता स्थापित की थी। अनिरुद्ध ने भारतीय राजकुमारी से विवाह किया था। अनिरुद्ध ने, और अनिरुद्ध बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। आगे देखो, एक ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बर्मा में पेगन राजधानी रही है बर्मा के शासकों की। बर्मा में पेगन में प्रसिद्ध आनंद मंदिर है। इस मंदिर के मध्य महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति है और मंदिर की दीवारों पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं। देखेंगे बर्मा में क्या प्रश्न पूछ सकता है। बर्मा का प्राचीन नाम है इंद्रद्वीप। और यहाँ 7वीं शताब्दी में हिंदू राज्य कहाँ था? दारावती। और सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ का शासक अनिरुद्ध था, जो महत्वपूर्ण शासक था और इन्होंने भारतीय राजकुमारी से विवाह किया था तथा बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। और पूरे बर्मा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेगन में आनंद मंदिर है जिसमें महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति है। चलो अब देखो, श्याम का वर्त नाम है थाईलैंड। भारतीय सभ्यता व संस्कृति बर्मा से थाईलैंड में पहुंची थी। और किस धर्म के माध्यम से पहुंची थी? बौद्ध धर्म के माध्यम से। बर्मा से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। अच्छा, ये हो गया श्याम। अब अगला है मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप ही आधुनिक मलेशिया है। ये आधुनिक मलेशिया है, इसी का नाम है। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार भारतीय संस्कृति का सुदूर पूर्व में प्रवेश द्वार मलय द्वीप था। सुदूर पूर्व में प्रवेश द्वार क्या था? मलय द्वीप था। अब देखो, आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन से टॉपिकों से, कौन से सिलेबस से आए। जैसे यहाँ देखें तो बर्मा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, पेगन का आनंद मंदिर। बाकी प्रश्न नहीं पूछे जाते। फिर आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, अंकोर वाट का मंदिर, ये कहाँ का था? कंबोडिया का। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, बोरोबुदुर मंदिर, ये कहाँ का था? ये जावा का था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक मध्य एशिया में प्रमुख केंद्र कौन से थे? मध्य एशिया में था खोतान। मध्य एशिया में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? खोतान। और खोतान का कौन सा विहार प्रसिद्ध था? गौतमी विहार। खोतान का गौतमी विहार। खोतान की स्थापना किसने की थी? कुणाल ने। किसने की थी? कुणाल ने। फिर कुच्ची का कुमारजीव प्रसिद्ध विद्वान हुआ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक प्रश्न था आपके तिब्बत,
तिब्बत में कौन सा विहार बनाया था? शाक्य विहार। और दीपंकर ने 17 वर्ष तक कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तिब्बत में। खूब इम्पोर्टेंट है। चीन, चीन से जुड़े हुए हैं काश्यप मातंग, काश्यप मातंग। अच्छा, 2 विद्वान गए थे, काश्यप मातंग और धर्मरत्न। अच्छा, चीन का कौन सा विहार था? श्वेताश्वर विहार। चीन का था श्वेताश्वर विहार। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से हमारे सुदूर पूर्व में प्रवेश द्वार तो कौन सा था भारतीय संस्कृति का? मलेशिया। और वृत्र भारत, भारत के पड़ोसी क्षेत्र में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लेते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति। दक्षिण पूर्व एशिया में जैसा कि हमने चर्चा की है, हिंद, चीन, इंडोनेशिया के द्वीप समूह, फिर मलया, इन जगह भारतीय सभ्यता व संस्कृति का जो प्रचार हुआ वो किस तरह से दिखाई देता है? एक तो शासन पद्धति। इन देशों में, कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में। भारत में जो गुप्त काल में या प्राचीन भारत में जो शासन पद्धति थी उसी तरह की शासन पद्धति थी। भारतीय हिंदू राजाओं की तरह यहाँ के राजा भी महाराजा, महाराजाधिराज आदि उपाधियाँ धारण करते थे। ये महाराजा भारत के हिंदू राजाओं की उपाधि थी और यही उपाधि दक्षिण पूर्व एशिया के राजा भी धारण करते थे। जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का वहाँ प्रचार था यह दर्शाता है। चंपा जो वियतनाम है के एक लेख में राजा को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता बताया। प्राचीन काल में हमारे जो भारत के जो राजा थे उन राजाओं में देवताओं का अंश बताया और पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता बताया। तो राजा में देवत्व का जो अंश है, हमारे यहाँ राजत्व का जो पद था, तो वही चंपा में भी स्थिति थी। तो चंपा के एक लेख में राजा को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता बताया। भारतीय साहित्य के अनुरूप यहाँ विस्तृत साहित्य का निर्माण किया गया जो इंडो जावानी साहित्य कहलाता है। भारतीय साहित्य की तरह से ही यहाँ का दक्षिण पूर्व एशिया का जो साहित्य है वो किस नाम से जाना गया? इंडो जावानी साहित्य। एक बात याद रखोगे, भारतीय विद्वान कालिदास की रचनाओं का यहाँ के साहित्य पर बहुत प्रभाव है। तो ये किससे संबंधित थी? कालिदास के साहित्य से संबंधित था। अब कुछ विशेष तथ्य हैं। एक चांदी कलशन। चांदी कलशन क्या है? चांदी कलशन जावा का सबसे पुराना बौद्ध मंदिर है। तो चांदी कलशन क्या है? जावा का सबसे पुराना बौद्ध मंदिर है। और ये किसका मंदिर है? तारा देवी का। बौद्ध धर्म में एक देवी मानी गई है तारा देवी का मंदिर है जो चांदी कलशन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? शैलेंद्र शासकों ने। पहले हम पढ़ चुके हैं, शैलेंद्र शासकों ने जावा का बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। अब चलो अगला है गुणवर्मन। ये बात याद रहेगी। चांदी कलशन क्या था? जावा का सबसे पुराना बौद्ध मंदिर जो तारा देवी का मंदिर था। गुणवर्मन कश्मीर के राजकुमार थे। अब इन गुणवर्मन ने अपना पूरा राज्य छोड़कर ये जावा आए थे और जावा की राजमाता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इस तरह से जावा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। किन्होंने किया? गुणवर्मन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इस तरह के प्रश्न आप याद रखोगे। गुणवर्मन कौन था? कश्मीर का राजकुमार। कहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया? जावा में। जावा की राजमाता को किस धर्म में दीक्षित किया?
बौद्ध धर्म में। एक है माल्लानंद। माल्लानंद कौन थे? भारतीय बौद्ध भिक्षु जो कोरिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए। देखो तिब्बत, चीन, यहाँ से फिर ये बौद्ध धर्म है, ये पूछता है कोरिया में, जापान में भारतीय बौद्ध धर्म, जो आज भी वहाँ बौद्ध धर्म पाया जाता है। चलिए इस पूरे में देखो, इन पर चर्चा तो पहले हो चुकी है। वहाँ भारतीय राजाओं की तरह महाराजा की उपाधि धारण करते थे। अच्छा, इसमें एक तो ये इंडो जावानी साहित्य कर लोगे, इंडो जावानी साहित्य, एक कालिदास की रचनाओं का प्रभाव था। एक चांदी कलशन क्या था? ये तारा देवी का मंदिर या बौद्ध मंदिर। गुणवर्मन कौन था? कश्मीर का राजकुमार जिसने जावा की राजमाता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मालानंद कहाँ गए थे? ये गए थे कोरिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार, या जिसे हम वृत्र भारत कहते हैं। सबसे पहले वृत्र भारत शब्द का प्रयोग किया था राधा कुमुद मुखर्जी ने। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न 10 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आ जाता है। आप कोई भी एग्जाम देखिए तो उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। 10 प्रश्न। एक तो खोतान कुच्ची, खोतान की स्थापना कुणाल ने की और गोमती विहार और कुच्ची में कुमारायण गए थे और वहाँ की राजकुमारी जीवा से विवाह किया और कुमार जीव प्रसिद्ध हुए। अच्छा, फिर एक हम है सबसे महत्वपूर्ण अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया का, बोरोबुदुर मंदिर जावा का, और 2 मंदिर और हैं। एक तो चंपा के मंदिर शिव मंदिर थे और एक अभी हमने पैगान ब्रह्मा में आनंद विहार मंदिर किया, इम्पोर्टेंट है। फिर दीपंकर काश्यप मतंग एक शाक्य विहार, एक ये प्रश्न कर लोगे, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंटों पे विशेष जोर देंगे और बाकी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब अगला जो टॉपिक हम लेंगे वो इम्पोर्टेंट है 8वीं से 12वीं शताब्दी। इसको तैयार करके रखना, 8वीं से 12वीं शताब्दी। इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।